हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। मैं अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ और मेरी एक और नई वीडियो में आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरी वीडियो को अच्छी लगे तो, और लाइक करना प्लीज़, ताकि मुझे भी मोटिवेशनल मिलता रहे, ताकि मुझे भी और आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती रहे। इसलिए प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मैंने अपना नया चैनल बनाया है और बहुत कम ही सब्सक्राइबर बने मेरे 5 महीने में, क्योंकि मैंने ये लॉन्ग वीडियो बनाना बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे अपने आप पर ही विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। लेकिन फिर से मैंने कोशिश करनी शुरू की और आराम से देखिए मैं कोशिश कर रही हूँ और आए दिन सुधार भी हो रहा है मेरी वीडियो बनाने में। तो मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट ज़रूर करा करो, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी वीडियो कैसी लग रही है। और कुछ गलती हो तो बताओ, मैं फिर अपनी अगली वीडियो में अपनी गलती सुधारने की कोशिश करूँगी। एक पहेली है, पापा की दौलत पर क्या घमंड करना। पापा की दौलत पर क्या घमंड करना, मज़ा तो तब आए जब दौलत अपनी हो। और घमंड पापा करेंगे, क्योंकि अपने कमाए हुए पैसे से चीज़ें खरीदने, चीज़ जोड़ने में कुछ अलग ही अंदाज है। क्योंकि पापा तो सभी के है, जो सबके सारे बच्चों के सपने पूरे करते हैं, लेकिन कुछ तो बच्चों का भी फर्ज बना है अपने पापा और के लिए, परिवार के लिए कुछ करने के लिए सोचना चाहिए। और मैं एक हाउसवाइफ हूँ और अपने लिए थोड़ा बहुत अर्न करना चाहती हूँ। घर में छोटा ही होम बुटीक चलाती हूँ। मेरे पास इतने सिलाई के लिए कपड़े नहीं आते, कि बस इतने भी नहीं कि मैं फ्री हूँ और इतने भी नहीं कि ढेर लागे पड़ा है। एक सूट सिल करती हूँ, इतना तो एक दूसरा आज, लेकिन फिर भी ये कम ही लागे है। क्योंकि औरत की सुनूँ हूँ, देखो हूँ कि कमा लुगाई मैं 10,000 महीने के कमाऊँ, मैं 20,000 कमाऊँ, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 2,000 रुपये भी महीने के नहीं होते, क्योंकि मेरे पास सिलाई का कपड़ा बहुत कमा हुआ है। और ये भी नहीं कि मैं अच्छे सूट नहीं सिलती। आप वीडियो में देखिए और बताइए कि मैं कैसी कटिंग कर रही हूँ। मेरी कटिंग करनी आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी। और मैं ये फैब्रिक पेपर सिल्क इसकी मैं कटिंग कर रही हूँ, और ये जो कस्टमर है इसके सारे सूट मैं ही सिलती हूँ, क्योंकि इसने मेरी सिलाई बहुत पसंद आया है। और मैं आराम से सूट सिल कर देती हूँ, बिल्कुल आराम से, तगाजा नहीं करती। ये देखिए मैंने प्रेस करके बैक पार्ट बराबर कर लिया है, और इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट बिछाकर इसकी हम कटिंग करेंगे। साथ में बिल्कुल आराम से बिछा कर हमने इसकी कटिंग करी, क्योंकि ये पेपर सिल्क का कपड़ा है, बहुत ज़्यादा फिसला है। ये अब हम इसकी बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। ये होगी इसकी बैक पार्ट की कटिंग। आराम से काम कीजिए, फिनिशिंग से काम करके दीजिए, ताकि कस्टमर को अच्छा लगे, पसंद आए, और उसको अच्छा लगे तो वो एक दूसरे को और बुला के और ले के आओगी। इसलिए अपनी बढ़ोतरी होगी आराम से काम करने से। अब हम इसकी बाजू कटिंग करेंगे। बाजू पे भी देखिए साथ में प्रेस करके ना हमने इसे सेट कर लिया है। ये पेपर सिल्क का कपड़ा है, खुला कपड़ा रहा है, बिना प्रेस करे। प्रेस करने से ही इसकी देखिए एकदम बराबर से फिनिशिंग से कटिंग हो जाएगी। इसकी बाजू है 19 इंच की, और हम इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए भी। मोरी के लिए हमने 7 इंच फैब्रिक लिया आगे से, और अब हम फ्रंट पार्ट की इसकी कटिंग कर देंगे। इसकी कटिंग हो चुकी है। देखिए बाजू की हमने कटिंग कर दी है।
अब हम इसकी अस्तर की कटिंग करेंगे। और देखिए अस्तर मैंने वॉश कर लिया है और अब हम इस पर प्रेस करेंगे। और पहले तो हम इसका बैक पार्ट लेंगे और इसके अकॉर्डिंग हम एक आधा इंच एक्स्ट्रा लेके कपड़ा फाड़ कर इसे सीधा कर लेंगे। ये मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है और इसके 2 मीटर फैब्रिक लिया है। मैं सीधे बल से ही फैब्रिक लिया करूँ लोन का, क्योंकि सीधा लोन लगाने से इसमें कैन वगैरह नहीं रहती। टेढ़ा लोन लगाने से इसमें कैन वगैरह ज़रूर होती है। ये देखिए इसकी हमने प्रेस करके ना बराबर कर लिया है और कैन वगैरह है जो प्रेस से ही निकल जाएगी। बिल्कुल आराम से बराबर कर लेंगे इसे और अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। अब हम दोबारा से फिर इसके ऊपर से प्रेस करेंगे और अब इस पर हम मेन फैब्रिक बिछाएंगे फ्रंट पार्ट और इसकी हम कटिंग कर देंगे। ये देखिए वीडियो में आपको दिख रहा है कपड़े में सलवटें दिखाई दे रही है, ये कढ़ाई के कारण है। और सिलने के बाद इसमें कोई सलवटें नहीं रही थी, बिल्कुल फिनिशिंग से सूट सिला गया था और बहुत अच्छा लगा था कस्टमर को ये सिला हुआ सूट। देखिए इसकी हमने कटिंग कर ली है और हर औरत को अपने लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, अपने पति पर डिपेंड भी नहीं रहना चाहिए। देखिए अब हम रिवर्सिबल टेप की मदद से इसे अटैच कर लेंगे। मुझे बहुत पसंद है ये रिवर्सिबल टेप से लोन को अटैच करना, कि इसे कोई झोल वगैरह नहीं आता, फिनिशिंग से सीधा फैब्रिक अटैच किया जाता है। एक साइड से हमने कर लिया है और अब हम दूसरी साइड से भी इसकी रिवर्सिबल टेप की मदद से हम अस्तर को चिपका लेंगे। देखिए और ये बहुत ही फिनिशिंग से चिपक जाती प्रेस के साथ। मैंने ये जब से रिवर्सिबल टेप ली है मैंने बहुत फ़ायदा हुआ है इसका, और साथ साथ में अपने अस्तर को भी आराम से अटैच किया जाता है। मैं तो ये कहूँगी आप भी रिवर्सिबल टेप ज़रूर रखिए। जो भी सिलाई का काम करती हैं उनके पास रिवर्सिबल टेप ज़रूर होनी चाहिए। ये हो गया हमारे और मैं अपने 2 छोटे बच्चों के साथ और घर के सारे कामों के साथ अपने लिए सिलाई के लिए टाइम निकालती हूँ। मैं दोपहर को सोती नहीं हूँ और ना ही ज़्यादातर फ़ोन देखती हूँ, सिर्फ वीडियो एडिटिंग करने के लिए फ़ोन लेके बैठती हूँ। और यह चाहे फिर ये देखती हूँ कि मेरी वीडियो वायरल हुई कि नहीं, वाइट स्टूडियो खोल कर देखती हूँ। और ये देखिए अब हम बैक पार्ट को भी कट करेंगे। बैक पार्ट इस अस्तर पर बिछा लिया हमने लाइनिंग पे। और कमेंट करके बताना कि आप जो भी सिलाई करते हैं, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप पहले मेन फैब्रिक को कट करते हैं या फिर आप लाइनिंग को पहले कट करते हैं। मैं तो पहले मेन फैब्रिक को कट करती हूँ। और मैंने जब सिलाई सीखी थी तब मैं ये अस्तर वाले सूटों इतने नहीं पहनते थे, कोई भी बहुत कम सी सिलाई करते थे अस्तर वाले सूटों की, सिंपल सूट ही सीखे थे। मैंने अस्तर वाले सूट कभी नहीं सीखे थे बाहर, और घर पे ही आराम आराम से दूसरों से पूछ के जो भी सिलाई करती थी उन्हें से ही थोड़ी बहुत जानकारी ले ली थी कि अस्तर वाले सूट की कटिंग कैसे करते हैं। तो उन्होंने बताया कि पहले मेन फैब्रिक की कट करो और फिर उसके ऊपर बिछा कर बराबर करके फिर उसकी अस्तर की कटिंग करी जाती है। और फिर मखा उसे अटैच कैसे करें, तो सिलाई मशीन से या फिर
सुई धागे से अटैच करो। मैं सिलाई मशीन से ज़्यादातर अटैच करा करती, लेकिन ये रिबन सीवल टेप की मदद से बहुत ही फिनिशिंग से फैब्रिक पर ये लाइनिंग का कपड़ा अटैच करने का आइडिया मिला। और मैंने कम से कम 6 महीने हो गए तब से रिबन सीवल टेप का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे चिपकाने के लिए बहुत ही फिनिशिंग से, बहुत ही अच्छे से ही इसकी पकड़ है। ये देखिए, वो बिल्कुल भी झोल नहीं आता, 3 बजे जाऊँगा। बिल्कुल भी झोल नहीं आता इसके यूज करने से। मुझे तो ये बहुत पसंद है। देखिए, अब इसे हम बराबर कर लेंगे। देखिए आराम से, ये देखिए बिल्कुल भी थोड़ा भी झोल नहीं आता रिबन सीवल टेप की मदद से। अब हम इसमें प्लेट अटैच करेंगे। प्लेट के लिए हम निशान लगाएंगे। बैक पार्ट पर हमने 12 इंच पर प्लेट छोड़ी है और 7 इंच की हम लंबाई लेंगे और चौड़ाई भी हम 7 इंच की लेंगे। ये देखिए, इसमें हमने कर लिया है। 7 इंच पर हमने इसकी लंबाई छोड़ी है, तो हमने सेंटर में इसका 3.5 इंच पर निशान लगाकर आधा इंच उस तरफ ले लिया, आधा इंच इस तरफ ले लिया। तो हमने इसका ये बॉक्स सा बना लिया है। 1 इंच कपड़ा प्लेट में चला जाएगा। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती, फिटिंग बहुत अच्छे से बैठती है। अब हम फ्रंट पार्ट में इस करेंगे, प्लेट के निशान लगाएंगे। मैं ज़्यादातर जब सिलाई करने बैठूँ हूँ तभी प्लेट के निशान लगाती हूँ। साथ साथ में सिलाई करती हूँ, साथ साथ में ये जो निशान लगाने होते हैं वो लगा लेती हूँ। लेकिन ये सूट मैंने जल्दी देना है, एक के दिन इसकी कटिंग करी मैंने, उसी दिन इसे सिला और इसे सिलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि ये सिल्क की है कपड़ा है और पेपर सिल्क है, बहुत ज़्यादा फिसला है। इसलिए मैं साथ में ही प्लेट लगा रही हूँ। और मैंने फ्रंट पार्ट में प्लेट लगाई है 10.5 इंच पर, 10.5 इंच पर प्लेट लगाई है। और मैं बैक पार्ट में 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर हम प्लेट लगा करूँ, बिल्कुल फ्रंट में हमने 3.5 इंच पर लगाई है और बैक में मैंने लगाई थी 12 इंच पर। 1.5 इंच का हमने गैप कराया। और ऊपर मैं 2 ही प्लेट डाला करूँ, 3 प्लेट्स नहीं डाला कर दी। ये 10.5 इंच पर निशान लगाया, 3.5 इंच पर हमने इसकी चौड़ाई ले ली और हम 7 इंच की हम इसकी लंबाई लेंगे और 3.5 इंच पर इसका सेंटर में निशान लगा दिया। और इस तरह ही आधा इंच उस तरफ ले लिया, आधा इंच इस तरफ लेके हमने इस्त्रियाँ लगा दी है। और ये देखिए, अब हम जो ऊपर की साइड, आर्महोल की साइड जो प्लेट आओगी उसमें हम 3 इंच का गैप करेंगे, आगे वाली प्लेट में और आर्महोल वाली प्लेट में 3 इंच का गैप करके हम इस पर निशान लगा दिया। कम से कम 2.5 या 3 इंच का गैप होना चाहिए ऊपर वाली प्लेट में या 2.5 इंच में। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं इसी तरह प्लेट्स डालू हूँ और बहुत अच्छे से ही सूट सिलकर फिनिशिंग से रेडी हुआ है। और ये जो बचा हुआ अस्तर में से कपड़ा है, इसको हम जॉइंट करके बीच से बाजू के लिए तैयार करेंगे, क्योंकि इसका बहुत ही पतला पतला कपड़ा है, सिल्की सा, फट जाएगा जल्दी, इसलिए बाजू में भी हम अस्तर अटैच करेंगे। और जो बहुत पतले कपड़े हुआ ऑर्गेन्जा वगैरह कोरिया सिल्क वगैरह के, इनमें हमें बाजू में लोन ज़रूर लगाना चाहिए। और ये जो बैक पार्ट में हमें जॉइंट देना था, क्योंकि फ्रंट पार्ट में और बैक पार्ट में बहुत फ़र्क है, इसलिए हम इसके लिए जॉइंट रेडी कर लेंगे। थैंक यू।